भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में वो कर दिखाया जो अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही कर पाए। बड़ी कामयाबी, पहली बार 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। India leading the way now over NASA and the United States in the space race. And we're talking about another historic moon moment. Yes, we are, because India just became the 4th nation. और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। India achieves first space docking, becoming 4th country to achieve major milestone. इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि 3rd वर्ल्ड से उठकर 1st वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। 4th नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया, हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है, और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। इंडिया डॉक्ड 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota लॉन्च साइट। ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है, तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस एलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये एलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं कि देखिए पीछे जो फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आपके लीडर की होती है ना, जो कहता है। देखिए जो काम करने वाले हैं वो उसी वक्त काम करते हैं जब उनको पता हो कि काम नहीं करके दिखाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काम करना है तो उनमें वो जो ताकत भरने वाला, वो खुद उनको जो है वो मुबारकबाद दे रहा होता है। तो एनीवेज, ये अब देखिए इसका एक और एंगल है, पता क्या है, वो ये है कि अभी इसी वक्त कुंभ मेला भी हो रहा है। अब कुंभ मेला जो है उसका इंटायरली एक डिफरेंट एंगल है, और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं देख रही थी कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक तो मैंने देखा भी, इसमें स्टीव जॉब्स की वाइफ वहाँ पर पहुँची हैं। स्टीव जॉब्स तो पहले ही सनातन इख्तियार कर चुके थे, और अब उनकी वाइफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट कर लिया है ये वे ऑफ लाइफ। और फिर दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई तो वीडियो यहाँ तक दिखा रहा था कि बिल गेट्स भी वहाँ पर है। एनीवेज हैं या नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे पहुँची। एक इंडिया का वो रुख है कि जिस पे हम देखते हैं कि जो ये एंगल है वो स्पिरिचुअल है, वो जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, जिसमें सोल की बात की जाती है, जिसमें कर्मा की बात की जाती है। देखिए ना, बिल्कुल अलग, साइंस से एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वैसे तो वो भी अब एक साइंस का सब्जेक्ट ही बन चुका है, लेकिन बहुत सारे बेशुमार लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जो इसको वो कहते हैं कि एतबार यानी उस पर नहीं यकीन रखते ना।
लेकिन उसके पैरेलल आप ये देखते हैं कि वो साइंस में भी उसी तरीके से यकीन रखते हैं। वो ये नहीं करते कि वो अगर उन स्पिरिचुअलिज्म पर यकीन रखते हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री वो कहा जाता है, भारत वो नेशन कही जाती है जहाँ से ये वाले जो इल्म है, नॉलेज जो है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म, एनलाइटनमेंट एंड मेडिटेशन, योगा, इसके जितने भी इल्म है इसके अंदर, तांत्रिक भी शामिल कर लें, कुछ भी कर लें शामिल, वो सब में भी टॉप पर है भारत। और उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी में भी टॉप पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में वो कर दिखाया जो अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही कर पाए। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत चौथा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में बेहद तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे 2 उपग्रहों को आपस में डॉक करने यानी जोड़ने में कामयाब हुआ है। इसे डॉकिंग कहते हैं। इसरो का स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन कामयाब हो गया है। लेकिन ये डॉकिंग मिशन यानी स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन से फायदा क्या होने वाला है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। देश को इसरो ने एक खुशखबरी दी। खुशखबरी में ये लिखा था कि भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम जोड़ लिया है। गुड मॉर्निंग इंडिया। इसरो के स्पेडेक्स ने डॉकिंग की ऐतिहासिक कामयाबी को हासिल कर लिया। इस पल का गवाह बनने पर हमें नाज है। अंतरिक्ष में भारत पहले ही कई कामयाबियां हासिल कर चुका है। भारत एक साथ 100 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में उतार चुका है। दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। चांद पर उसका लैंडर उतर चुका है। उसका रोवर चांद की सतह को नाप चुका है। चांद पर पानी है, भारत ये भी दुनिया को बता चुका है। मंगल ग्रह पर अपना यान तक भेज चुका है। वहां से लगातार 8 साल तक वैज्ञानिक जानकारियां हासिल कर चुका है। ऐसे में ये जानने की इच्छा सबकी होगी कि इस डॉकिंग मिशन में ऐसा क्या है जो इसकी कहानी अंतरिक्ष में भारत की ताजा कामयाबी को इतना गाढ़ा कर रही है। दरअसल भारत ब्रह्मांड की कई गुत्थियों को सुलझाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब अंतरिक्ष में कुछ समय बिताया जा सके, अपना मानव मिशन अंतरिक्ष और चांद तक भेजा जा सके, अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाया जा सके, इसके लिए इसरो के स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का कामयाब होना जरूरी था। इसके लिए भारत ने 30 दिसंबर को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-60 के जरिए 24 पेलोड्स के साथ साथ 2 छोटे यानों को अंतरिक्ष भेजा। ये थे SDX-01 जो चेजर था और SDX-02 जो टारगेट था। इन्हें स्पेडेक्स मिशन के तहत भेजा गया। चेजर यानी वो यान जिसे आगे उड़ रहे टारगेट यान का पीछा कर उसे अपनी ओर जकड़ लेना है। अंतरिक्ष में 220 किलोमीटर वजनी इन दोनों उपग्रहों के आलिंगन पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। लेकिन यह इतना आसान तो नहीं था। दोनों उपग्रह धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए, जहां उन्होंने एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दोनों की रफ्तार कितनी होगी? दोनों की रफ्तार जितनी थी वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह रफ्तार थी 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक AK-47 राइफल की गोली की रफ्तार से भी 10 टाइम्स ज्यादा थी। अब आपको अंदाजा होगा कि इस रफ्तार से उड़ रहे 2.25 क्विंटल के 2 अलग अलग उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना यानी डॉकिंग करना कितना बारीकी का काम होगा। वैज्ञानिक गणना में जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। यही वजह रही कि इसरो ने डॉकिंग से पहले कई बार परीक्षण किए। 7 जनवरी और 9 जनवरी को डॉकिंग की 2 शुरुआती कोशिशों को अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि यान ड्रिफ्ट कर रहे थे, यानी अपने रास्ते से थोड़ा हट रहे थे। इस वजह से काफी करीब आने के बावजूद डॉकिंग को टाल दिया गया। इस दौरान दोनों यानों ने एक दूसरे की तस्वीरें खींच ली। 12 जनवरी को इसरो दोनों यानों को 3 मीटर तक करीब लाया और फिर उन्हें सुरक्षित दूरी पर वापस पहुंचा दिया। इन कोशिशों से मिले डेटा का विश्लेषण करके फाइनल डॉकिंग की तैयारी हुई, जो गुरुवार की सुबह कामयाब हो गई। चेजर यान SDX-01 अभी क्या बाकी है? अभी ये प्रयोग पूरा होना बाकी है। इसरो के मुताबिक इसके बाद दोनों यानों या कहें कि उपग्रहों के बीच बिजली ट्रांसफर होगी। ऐसा करने के बाद भविष्य में एक यान अंतरिक्ष में दूसरे यान को ऊर्जा दे पाएगा या बिजली सप्लाई कर पाएगा। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा यानी अनडॉकिंग होगी। अनडॉकिंग मतलब अलग करना, और वो भी कामयाब होनी उतनी ही जरूरी है जितनी की डॉकिंग थी। तकनीक में ये महारत भविष्य के कई महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों उपग्रह अलग होने के बाद अगले 2 साल तक कई अलग अलग परीक्षण और प्रयोग करेंगे। स्पेडेक्स मिशन का कामयाब होना भविष्य के कई मिशनों की बुनियाद बन जाएगा।
सालों से देख रहे थे ये सपना नंबी नारायण, जिन्होंने अब इस सपने को पूरा होते देखकर खुशी जताई है।